नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 लाइव। खबर वैशाली जिले के महुआ से है। महुआ में लोजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह अपने आवास पर लोजपा पार्टी में चल रहे उठापटक के बीच लोजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा कि लोजपा पार्टी पशुपति पारस के नेतृत्व में मजबूत होगी। में जो उठापटक हो रहा है, इस पर अभी आप जिला अध्यक्ष है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार, मैं लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह वैशाली जिला की धरती से, इस लोकतांत्रिक धरती से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। खास करके वैशाली जिला जो लोकतंत्र की भूमि रही है और यहां हमेशा से लोकतंत्र जीवित रहा है। जिस समय पूरी दुनिया में राजतांत्रिक व्यवस्था थी, उस समय भी यहां से दुनिया को एक सबक देने का काम किया था, जो सबसे अच्छा व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है। और उसी के तहत हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी का आधारशिला रखे थे वैशाली की धरती से, क्योंकि यह लोकतांत्रिक धरती है और उन्होंने निश्चित रूप से दलित, गुरबा, पिछड़ा, खास करके जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल सका है, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को मूर्त रूप दे करके उस जो समाज के अभिवंचित वर्ग हैं उसको मुख्य धारा से लाने के लिए इस पार्टी का स्थापना किए थे और जीवन प्रयत्न वो इसी कार्य में लगे रहे और उन्होंने एक सफलता भी हासिल किया। और जिसमें खास करके वैशाली की जो धरती है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके साथ संघर्ष में हर जगह उनके साथ रहे। और आज हम लोग के बीच पार्टी के संस्थापक महोदय नहीं हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा, आदमी चला जाता है वो विचारधारा कभी समाप्त नहीं होता है। उनके विचारधारा को जो खास करके जो हमारी वर्तमान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हैं, इन्होंने उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को एक नया जोश खरोश देने के लिए आज कमान संभाला है। आज पूरे वैशाली की जो जनता है, खास करके बिहार और देश की जनता, उनको एक दलित के मसीहा के रूप में जो रामविलास पासवान के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो लड़ाई धीमा पड़ गया था, उस लड़ाई को एक काफ़ी तीव्र गति दे करके जो दलित समाज है, जो देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको अधिकार मिले, इसके लिए निरंतर पशुपति कुमार पारस जी संघर्षशील रहेंगे। उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप होता है, जो सत्ता के लोभ में आकर के उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया है, वो पार्टी तोड़ने का काम नहीं किए हैं, बल्कि पार्टी को बचाने का काम किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता जो भी हैं, उनका क्या डिमांड था, खास करके इन दिनों कार्यकर्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जो पार्टी पर जो है माफियाओं और पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। और खास करके जो रामविलास पासवान जी का जो विचारधारा था, दलित, पिछड़े, अकलियतों का जो एक सामाजिक न्याय दिलाने का, उससे पार्टी भटक गई है। और तमाम कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के पांचों एमपी अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता, अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए इन लोगों ने पार्टी का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस जी को दिया। ये लोग जानते हैं जो रामविलास पासवान जी का जो चाणक्य थे, वो निश्चित रूप से रामविलास पासवान इस पार्टी के चंद्रगुप्त थे, जिस पार्टी को बढ़ाने का काम किया। लेकिन चाणक्य के रूप में पशुपति कुमार पारस ही रणनीतिकार थे और वो कभी भी सत्ता के अगर लोलुपता उनके अंदर रहता तो कब का वो एमपी और मंत्री बन गए हुए रहते। लेकिन वो कभी भी सत्ता के लोभ में नहीं रहे, पार्टी का जन सेवा करते रहे। जो अंदर के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का कार्य निरंतर जारी रखते हैं, वो लोग जानते हैं जो पशुपति कुमार पारस क्या हैं। आज लोग बोलता है जो पशुपति कुमार पारस कौन है, कहाँ से आया, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो ये संघर्ष के दौर में यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ कोई रणनीतिकार था तो पशुपति कुमार पारस थे। और ये कभी भी इन्होंने सत्ता का लोलुपता नहीं दिखाया। तो आज निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ये पार्टी काफ़ी एक नया जोश खरोश के साथ उभरेगी और बिहार प्रदेश को एक नया मुकाम देने का काम करेगी। शुरू से ही खास करके पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी एनडीए की विचारधाराओं से प्रभावित थे और एनडीए के मरण के दिन तक वो एनडीए के ही मंत्री के रूप में अंतिम सांस लिए। इसलिए उनका जो विचारधारा था, उस विचारधारा को पूर्णतः जो सही रूप से लागू करने का काम पशुपति कुमार पारस जी ने किया है। और स्पष्ट जो पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं थी, वो कौन सी नीति पर चल रही थी, यह आम जनों के बीच मैसेज स्पष्ट नहीं हो रहा था, उसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने स्पष्ट दिखा दिया। जो आज
मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है सो अपने समृद्धिशाली की ओर बढ़ रहा है, उस अभियान में पशुपति कुमार पारस जी भी लोक जनशक्ति पार्टी को लगा दिए हैं और खास करके गरीब दलित पिछड़ों का जो अधिकार है उसके लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहेंगे। रह गई बात जो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, जो पशुपति कुमार पारस थके हुए हैं, उम्रदराज नेता हैं, तो राजनीति में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। गांधी भी तो जीवन के अंतिम कालों तक इस देश का सेवा करते रहे और राष्ट्रपिता बनने का उन्होंने उपलब्धि पाया। और बहादुर शाह जफर जो 1857 के आंदोलन को नेतृत्व किया, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में भी जो है अंग्रेजों को की हुकूमत को, ब्रिटिश सत्ता को ललकारने का काम किया था। तो राजनीति में और देश सेवा के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। जिसके अंदर जोश जज्बा होता है वो हर उम्र में युवा ही होता है। और हमारे जो पशुपति कुमार पारस जी हैं, इनमें वो तमाम नेतृत्व करने की क्षमता है। और आज जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के इच्छा के हिसाब से इन्हें मौका मिला है, तो निश्चित रूप से इस पार्टी को एक नई मुकाम तक, जो रामविलास पासवान जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समाज के अभिवंचित वर्ग को एक मुख्य धारा से लाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। आपको याद होगा, जो लोग बोलता है, जो इस देश का जो स्थापना हुआ, खास करके जो राजा भरत थे, उनका जो उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी नहीं बना, तो बाद में जाकर के दूसरे लोगों को इस देश का भार सौंप दिए थे और उनके नेतृत्व में ही देश का राजपाट चलते रहा। तो यह कहना जो पिता के योग पुत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। जिसमें जो क्वालिटी होता है वह निश्चित रूप से वो वैशाली की धरती लोकतांत्रिक धरती है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत फैसला लिया जाता है। यहाँ के जनता, यहाँ के लोग दबाव में नहीं आते हैं। काफ़ी प्रबुद्ध, सदियों से यहाँ जो है के लोग काफ़ी प्रबुद्ध रहे हैं, ये अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाला समय, यह जो लोग पशुपति कुमार पारस जी को नहीं जानते हैं उनको नज़दीक से देखेंगे, जो कितना कर्मठशील व्यक्ति हैं। और इसका परिणाम जो है सो बिहार के राजनीति पर पूरा पड़ेगा। और यह निश्चित रूप से यहाँ एनडीए मजबूत होगा और नीतीश कुमार और मोदी जी के जो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार को सफलीभूत करने का प्रयास करेंगे। और हमारी पार्टी पर जो आरोप लगाया जाता है आजकल, जो पारस जी के जो दूसरे दल के दबाव में आकर के इन्होंने ऐसा किया, ये कभी दबाव में आने वाले लोग नहीं हैं। खास करके पिछले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण लोजपा की यह दुर्दशा हुई है। अगर उनका नीति स्पष्ट होता तो निश्चित रूप से आरजेडी का जो पोजीशन है आज राष्ट्रीय जनता दल का, वह इतना बेहतर पोजीशन में नहीं पर पहुंचता। और पुनः जो जंगल राज की वापसी का अगर रास्ता प्रशस्त हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे जो पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके गलत नीति के कारण हुआ है। और ऐसा ना हो जो फिर उसी बहकावा में आकर के जो जंगल राज को उखाड़ने में बिहार की धरती से काफ़ी आंदोलन करना पड़ा था, पुनः उस अंधकार युग में चला जाए। इसलिए हम तमाम बिहार की जनता से और वैशाली जिला के तमाम लोगों से निवेदन करेंगे जो परिस्थिति को समझें और परिस्थिति को समझ करके अपना सही समर्थन पशुपति कुमार पारस जी को दें। क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी एक सुलझे हुए और दूरदर्शी नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर है और इनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करें और तमाम जन का जो भी समस्या हो उन समस्याओं को लेकर के जाएं। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं जो इनके द्वारा तमाम समस्याओं का निदान होगा और आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी का होगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में बिहार में नेतृत्व करने का काम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं जो अभी हम लोगों को जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं पशुपति कुमार पारस जी, जो दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनके हाथ को मजबूत करें और इनका साथ दें। और आने वाला समय परिवार और पार्टी सब ठीक ठाक रहेगा, इसकी शुभकामना करें। जो भी पार्टी के अंदर अंतरकलह है ये भी समाप्त हो, पार्टी भी मजबूत हो और परिवार भी मजबूत हो। जो भी दुविधा हैं वो तमाम दुविधा को समय पर समाप्ति किया जाएगा और निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस इसमें सफल होंगे, इसकी हम लोग कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान, जय पशुपति कुमार पारस।